राम राम मित्रों, बोलो गणेश भगवान की जय। आज के इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम अपने प्यारे मध्य प्रदेश में संचालित विभिन्न प्रकार के तकनीकी कौशल विकास और रोजगार उन्मुखी विभिन्न योजनाओं पे एक डिस्कशन सीरीज तैयार करने जा रहे हैं। वो भी संभवतः नोट्स बेस पे होगा। जो MPPSC के विभिन्न पोस्ट के लिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं एस्पायरेंट, उनको डेफिनेटली ये हेल्पफुल होगा। साथ में जो भी प्रशिक्षण अधिकारी मध्य प्रदेश में पदस्थ हैं, जब वो स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट यानी स्किल डेवलपमेंट विशेषकर हमारे डायरेक्टरेट की इकोसिस्टम के बारे में जब समझेंगे, बात करेंगे डिस्कशन मोड पे, तो काफ़ी कुछ इसका इंटरेक्शन आउटपुट हमको एग्ज़ाम ओरिएंटेड या इंटरव्यू ओरिएंटेड हमको अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा चैनल है मित्रों, इलेक्टर 279। आप सभी से मैं पुनः यही रिक्वेस्ट करूँगा कि लगभग 34-35 वीडियो हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा 9/11/2014 को नया मंत्रालय जो गठित हुआ, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, वहाँ से स्टार्ट हुए एक वीडियो मतलब सीरीज, और उस मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभाग, उनमें हुए एक एक परिवर्तन संशोधन, अन्य मंत्रालयों से लाए हुए विभागों का पुनर्गठन, इन सब की सीरीज और लिए गए एक एक इनिशिएटिव्स, नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2015 और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए गठित किया गया नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, जिसके अंतर्गत हमारे स्टेट में भी, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश या भारत के अन्य स्टेट में भी स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन का जो गठन हुआ था, काफ़ी हद तक स्टेट का भी कवर इंक्लूड करते हुए उन सीरीज में हमने लगभग 33 सीरीजों में सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी इनिशिएटिव्स को इंक्लूड किया था। तो कृपया वो सीरीज आप अवश्य देखिए। आज हम आते हैं अपने प्यारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि जब हम बात कौशल विकास की करते हैं तो हमारे प्यारे मध्य प्रदेश की पूरी एक हायरार्की, एक ढांचा को हम स्टडी करेंगे एक बिग ट्री के रूप में कि किस मंत्रालय के अंतर्गत हमारा प्यारा कौशल विकास संचालनालय और हमारी प्यारी ITI और इकोसिस्टम, प्रशिक्षण का इकोसिस्टम किस प्रकार से आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार आपने केंद्र सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के एक स्ट्रक्चरल, एक ढांचागत उनके प्रतिष्ठानों पर डिस्कशन देखे थे, हम अपने प्यारे मध्य प्रदेश में जो सरकार है, प्यारे मतलब मामा जी के समय से, मतलब आप ये समझिए कि वर्तमान में अस्तित्व में जो एक मंत्रालय है मध्य प्रदेश में, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश के सरकार में मध्य प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष मंत्रालय, जिसके मंत्री महोदय श्री इंदर सिंह परमार सर हैं। अंग्रेजी में बोला जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड आयुष, गवर्नमेंट ऑफ MP। ये एक बिग नेम है मंत्रालय का, ठीक है। और जब हम, या तो आप गूगल में सर्च करें या आप जानते भी होंगे, हमारे मंत्री महोदय कैबिनेट स्तर के श्री इंदर सिंह परमार सर। तो अभी तो ये गूगल ने उनका बताया है, लेकिन जो मैंने डिटेल निकाला हूँ वो डिटेल MP इन्फो से। हमारे मध्य प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण डिपार्ट्स हैं, यानी सब मिनिस्ट्रीज कहना चाहिए।
तो 3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये हमारी कर्म भूमि है, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण संदर्भित विषय वस्तु है। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट है, जिसको शॉर्ट में यदि आप गूगल में भी सर्च करोगे तो उसमें शॉर्ट में यही आएगा MPDTESDE, ये MPDTESDE। आपके सामने हमने गूगल का सर्च की जो लिंक है वो भी डिस्प्ले किया है। जैसे ही आप MPTESDE.mp.gov.in ये लिखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, मध्य प्रदेश, इंडिया, ऐसा डिटेल लिख के आ जाता है। और इस वेबसाइट को सर्च करते ही हम इसके अंतर्गत अपने एक महान डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के इस वेब वर्जन पे आ जाते हैं, जहाँ पर वही जो हमने आपसे डिस्कशन किया वो 3 प्रख्यात कहना चाहिए हमारे प्रदेश के राजनेता और हमारे संरक्षक आपके समक्ष भी यहीं पे वेब वर्जन से भी आ जाते हैं, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, और हमारे मंत्री महोदय कैबिनेट स्तर के श्री इंदर सिंह परमार सर, ऑनरेबल मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, आयुष, जो अभी आपसे मैंने डिस्कशन किया था। अब इसमें स्वतंत्र प्रभार में हमारे प्यारे मंत्री महोदय श्री गौतम टेटवाल साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल स्वतंत्र मंत्रालय हमारे यहाँ पे अच्छे गति से कहना चाहिए अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए ये महत्वाकांक्षी मंत्रालय में एक उच्च पने स्वतंत्र रूप से एक कहना चाहिए कि अभी तक जो भी हमारे मंत्री महोदय आए हैं उनके द्वारा जो भी स्टेप्स लिए गए उनसे अनेकों अनेक छात्रों का भाग्य भी और उज्जवल हुआ है और बहुत सारे नौकरी के स्कोप आए हैं। हम दूसरे बिंदुओं की ओर चलते हैं, वापस हम अपने उसी फ्लो स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं जिस पे अभी आपने जो देखा, आपने देखा तो यही पाया कि मध्य प्रदेश का जो मंत्रालय है, मध्य प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा आयुष मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं ऑनरेबल मिनिस्टर श्री इंदर सिंह परमार सर। अब ध्यान रखना जो हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, इसके 3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। अब बात आती है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की मिनिस्टीरियल लेवल पे कौन मंत्री महोदय हैं जो उसमें मीटिंग से लेकर के डिसीजंस लेते हैं, तो श्री इंदर सिंह परमार सर ही डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को डायरेक्ट देखते हैं। दूसरा जब बात आता है तो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष को दो रूप में है, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री इंदर सिंह परमार सर, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसमें कहना चाहिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री परिमल सर हैं, परमल सर हैं ये मंत्री महोदय। अब हम आते हैं अपने प्यारे डिपार्टमेंट की ओर, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर जब मंत्री महोदय के कार्य रूप को या उनके जिम्मेदारियों के रूप में देखा जाए तो ये 2 भाग में पहले इसको डिवाइड किया जाए तो ये सबसे बेस्ट होगा कि इसको 2 भागों में विभाग को भी 2 भाग निकाला जाए।
अर्थात जो ये मंत्रालय के अधीन एक और मंत्रालय है, वो 2 विभागों के रूप में पहले बढ़ता है उनकी जिम्मेदारियों में। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बिल्कुल जो टेक्निकल एजुकेशन में बीटेक, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ये सब वाले, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जिसको बोलते हैं डीटीई, इसके मंत्री महोदय श्री इंदर सिंह परमार सर हैं कैबिनेट स्तर पे। यानी श्री इंदर सिंह परमार सर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दोनों को डायरेक्ट अपने अंडर कंट्रोल में रखें और वो ही सुपरविजन मॉनिटरिंग करते हैं। अब बात आती है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अलग होने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की जब बात आती है तो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से श्री डॉक्टर गौतम टेटवाल साहब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इनके भी मंत्री तो कैबिनेट स्तर पे श्री इंदर सिंह परमार सर हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट चार्ज में हैं। अर्थात इनके जो निर्णय हैं वो राज्य के उन्नति के अनुकूल है, ऐसा गठित है, और ये इंडिपेंडेंट रूप से डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट को इनके द्वारा पूर्णतः मतलब देखा जाता है। और संचालक कहना चाहिए, बहुत बड़े मंत्री महोदय के यानी मंत्रालय स्तर पे ये इनके द्वारा पूरा देखरेख, पूरा संचालन इन्हीं के माध्यम से। कौन? डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अर्थात यदि हम बात करें तो हम पाएंगे कि कौशल विकास और रोजगार विभाग, इसको ऐसा हिंदी में बोलेंगे, कौशल विकास और रोजगार विभाग, इनके मंत्री महोदय ऑनरेबल मिनिस्टर श्री डॉक्टर गौतम टेटवाल साहब हैं, जिनका अभी अभी आपको मैंने फोटो दिखाया था। इस प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की यदि हम और ब्रांच आगे निकालते हुए जब चलते हैं तो हमको एम्प्लॉयमेंट की डायरेक्टरेट यदि अलग कर दिया जाए, यानी रोजगार संचालनालय रोजगार, यानी डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंतर्गत जिला रोजगार कार्यालय के ऑफिस आते हैं, मॉडल कैरियर सेंटर्स आते हैं, जो कहना चाहिए आज भी केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आज भी है। वो हमारे प्यारे मध्य प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट केंद्र सरकार के अंतर्गत है, वो हमारे मध्य प्रदेश में डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ज्वाइंट वेंचर में, यानी एक तरफ स्किल डेवलपमेंट की बात आए तो वो तो केंद्र सरकार में आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक नए मंत्रालय का गठन हुआ है, उसके अंतर्गत आएगा डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। यानी हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में जब आप सिस्टम को देख के समझेंगे तो आपको मिलेगा कि मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप दोनों के बीच में अटूट मित्रता है, अटूट ऐसा संबंध है, गहरा संबंध है कि दोनों एक दूसरे के डिपार्टमेंट के साथ डाटा और डिपार्टमेंट की ड्यूटी भी शेयर करते हों। तो इस रूप में जब आप पाएंगे तो आप ये देखेंगे कि डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स आते हैं, एक ब्रांच ये निकल के आता है हमारे प्यारे मंत्रालय यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट का, और दूसरा आता है, देखिए दूसरा, जिसके अंतर्गत हम लोग अपना जीवन चला रहे हैं, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश का पूरा कौशल विकास संचालनालय डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जिसका नाम पूर्व में डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग हुआ करता था, अर्थात mpdt.nic.in ये वेबसाइट पहले हुआ करती थी।
अभी जब से स्किल डेवलपमेंट नया संशोधन हुआ, नाम का रूपांतरण, तो वेबसाइट भी चेंज हो गया, dsd.mp.gov.in। इस वेबसाइट से हम जाएंगे तो डायरेक्टरेट की पूरी गतिविधियां उससे हम देख सकते हैं। अभी हम पहले से स्ट्रक्चर पे समझते हैं। फिर अगला एक और ब्रांच जो क्रिएट होता है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ब्रांच है कि जो SCVT कोर्स के जो संचालित होती हैं, उनमें पूर्व से पहले से जो NCVT केंद्र सरकार की हैं, वैसी राज्यों पर भी प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र देना, परीक्षा लेना, प्रमाण पत्र देना, प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग, ध्यान रखिएगा, और नई ITIयों का गठन या उनका एफिलिएशन, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स का एफिलिएशन, VTPs जो खोले जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे स्किल के रिकॉग्निशन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं वो SCVT के द्वारा संचालित होते थे। क्लियर? और जब वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी 2018 को केंद्र सरकार में NCVT के जगह में NCVET लॉन्च किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो आप ध्यान देते हैं कि जो NCVET है वो नई ड्यूटी के साथ नए रूप में अस्तित्व में आती हैं केंद्र सरकार में। सेम उसी प्रकार राज्यों में SCVT जो चला करते थे, तो इन्हीं के नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए राज्यों में भी SCVET लॉन्च का गठन होता है। यानी यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन, और इसी वोकेशनल एजुकेशन के कारण मध्य प्रदेश में MPCVET कहते हैं जिसको, तो वो एक अलग से डिपार्टमेंट कहना चाहिए, उसका मुख्यालय भोपाल में हुआ। जबकि यदि VT की बात की जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग की, तो वो डायरेक्ट किसके अंतर्गत है? डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग। पहले तो नाम यही था कि डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग, अर्थात MPDT। पहले नाम क्या होता था कि MPDT। तो अब वो भी संशोधन हुआ है भले, लेकिन आज भी उस डायरेक्टरेट का मुख्यालय जबलपुर में। जबकि जब ये वोकेशनल एजुकेशन का समावेश हुआ वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ, और जब NCVET का केंद्र सरकार में गठन हुआ, तो राज्यों में भी SCVT की जगह SCVET तैयार होते हैं। तब उस समय ये इनको संचालित SCVET की जो ऑफिस है वो कहलाने लगी MPCVET कहलाने लगी। क्लियर? तो MPCVET की जो ऑफिस है वो भोपाल में थी, जबकि डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की ऑफिस जबलपुर में। ध्यान रखिएगा, ये नर्मदा रोड में है, ग्वारी घाट रोड में, जबलपुर में। जबकि NCVET का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल। इज दैट क्लियर? फिर और भी ढांचागत बदलाव आते गए, क्योंकि योजनाएं आती गईं। योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिस प्रकार हमने पूर्व में चर्चा किया था केंद्र सरकार में कि नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, माने कौशल विकास और उद्यमिता की नीति, राष्ट्रीय नीति जो 2015 को लॉन्च हुई थी, उस नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 लेयर की एजेंसी तैयार की गई है। गवर्निंग बॉडी, और दूसरा गवर्निंग काउंसिल, दूसरा स्टीयरिंग कमिटी, और तीसरा मिशन डायरेक्टरेट। और उस मिशन डायरेक्टरेट अथवा एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करा रहे थे, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में थे वो मिशन डायरेक्टरेट। तो उस मिशन डायरेक्टरेट का एक पार्ट है क्या? स्टेट स्किल डेवलपमेंट
स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन। ये मिशन नाम रखा गया है, लेकिन वास्तव में ये स्ट्रक्चर को बताता है। स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन यानी एक स्ट्रक्चर है। तो आप याद रखिएगा कि आज भी एमपी स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, यदि आप एमपी स्किल सर्च करेंगे, एमपी स्किल्स ऐसा सर्च करेंगे ना, तो उसमें भी जो ढांचागत बदलाव हुए थे वो आपको स्पष्ट दिख जाएंगे। तो अभी हम दूसरे बिंदु पर ही चल रहे हैं कि जो SCVT है वो वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन आते ही SCVT में रूपांतरित होता है। इज दैट क्लियर? तो जो SCVT के बाद ये एक शब्द ध्यान रखिएगा, यानी हम यदि पूर्व के संदर्भ में देखें तो SCVT के कुछ कार्य ऐसे निकल के आते हैं कि इनका कार्य है एग्जाम, रिजल्ट और सर्टिफिकेट। थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं। SCVT के कार्य के अंतर्गत एग्जाम, रिजल्ट और सर्टिफिकेट प्लस मॉनिटरिंग करना, इंस्पेक्शन करना। और हम जब देखेंगे तो सेक्टर मेंटर काउंसिल में स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जब वो नॉमिनेट किया जाता है, जब सेक्टर मेंटर काउंसिल की जब बैठक होती थी तो कोई 2 स्टेट से, क्लियर, यानी कोई 2 स्टेट को नॉमिनेट करते थे। तो उस समय जब नॉमिनेशन आता है तो हमारे जैसे मध्य प्रदेश का यदि नॉमिनेशन में आया तो SCVT रिप्रेजेंटेटिव के रूप में क्वालिफिकेशन पैक के लिए नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड तैयार करने के लिए और भी जो क्वालिफिकेशन को हटाना या नया क्वालिफिकेशन जोड़ने के लिए SCVT वहाँ पर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है, ये साफ साफ शब्द है कि NCVT के सभी नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए वो NCVT के एक स्टेट लेवल की नोडल या कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के रूप में भी SCVT वर्क करते हैं, अर्थात NCVT के एक पार्ट के रूप में। इज दैट क्लियर? थोड़ा हम और स्क्रॉल करके जब आते हैं तो हम पाते हैं कि अफिलिएशन के जो काम हैं, तो अफिलिएशन के काम जो SCVT से हो, उस अफिलिएशन के काम में जैसे नई ITI का अफिलिएशन, खासकर डायरेक्ट तो NCVT होता नहीं, पर नई ITI को खोला जाना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, सिविल वर्क का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, फिर वहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, इंस्ट्रक्टर के रिक्रूट होते हैं, मैंने प्रशिक्षण अधिकारी रिक्रूट किए जाते हैं, एक पूरा कंप्लीट एक डॉक्यूमेंटेशन बनता है। तो वो पूरी प्रोग्राम SCVT के अंतर्गत न्यू ITI के लिए तैयार होता है। दूसरा, जैसे आपको बताया था कि पहले ये SCVT था, लेकिन जब इसमें वोकेशनल एजुकेशन का समावेश हुआ, NCVT का गठन हुआ, तो राज्यों में भी SCVT आया। तो जो वोकेशनल एजुकेशन को प्रोवाइड कराते थे ट्रेनिंग सेंटर्स, तो जैसे ITI प्रोवाइड कराते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग को, ये वोकेशनल ट्रेनिंग के, लेकिन जब आप वोकेशनल एजुकेशन पे जाओगे तो स्कूल शिक्षा के अलावा कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो वोकेशनल एजुकेशन को प्रोवाइड कराती हैं। तो वो वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड या वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन को VTP जो माध्यम से जो शॉर्ट टर्म कोर्स को भी जो स्टेट के द्वारा रन कराए जाते हैं, किन से? MOU साइन करा के थर्ड पार्टी के द्वारा। और ये दोनों काम देखते हैं कौन? MPCVT से। वही है SCVT का हिस्सा, MPCVT, मध्य प्रदेश काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये हुआ करता था किसी समय में, ध्यान रखिएगा, अभी फिर उसमें क्या संशोधन होता है। यानी SCVT, यदि हम इसको जाएं यहाँ पर, तो ये जो SCVT लिखा है, ध्यान रखिएगा, SCVT, इसका वास्तव में क्या नाम होना चाहिए? S हटा दो, MPCVT, अर्थात
मध्य प्रदेश काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इज दैट क्लियर? अभी थोड़ी देर पहले हम आपसे डिस्कशन किए थे, ये तो था एमपी सीवेट का काम। अब इस पे एक ब्रांच और आता है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट का एक हिस्सा के रूप में, महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में है, कि एक सोसाइटी, एक बोर्ड या एक सोसाइटी के रूप में, जिसके चेयरपर्सन ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गौतम टेटवाल साहब हैं। तो हमारे डॉक्टर श्री गौतम टेटवाल साहब इस सोसाइटी के चेयरपर्सन है, यानी एक सोसाइटी के रूप में। अब सोसाइटी का चेयरपर्सन जरूर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं होते। और ब्यूरोक्रेट वहाँ पर ऑफिस, यानी ये वो एक शब्द है ना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, ऑफिसियो का रोल प्ले करते हैं। यानी एट अ टाइम वो डायरेक्टर भी होते हैं, लेकिन जब सोसाइटी की बैठक होती है तो वो सीईओ हो जाएंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएंगे। तो वो सीईओ के रूप में रोल प्ले करते हैं, यानी यहाँ डायरेक्टर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सृजन किया जाएगा सोसाइटी के द्वारा नियमों का, उनको वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, तो इसको जब हम और आगे समझते हैं तो हम पाते हैं मध्य प्रदेश में जो सोसाइटी है, किसकी? स्किल डेवलपमेंट की। पहली बात, उसके दो पार्ट के रूप में और अच्छा से हम इसको बाइफरकेट करते हुए समझते हैं। तो सबसे पहले कमिटी जो है वो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के रूप में अपना रोल प्ले करती है। वापस देखिए, यह स्टेट लेवल पे एक काउंसिल की तरह, एक बोर्ड की तरह एक सोसाइटी है, स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी के रूप में समझना, जिसके चेयरपर्सन है ऑनरेबल मंत्री महोदय। इसके सीईओ, हमारे जो डायरेक्टर हैं, वो यहाँ पे सीईओ के रूप में रहेंगे। ठीक है, या पीएस महोदय भी। अब जब हम इस पे आते हैं तो कमिटी, इसके अंतर्गत कहना चाहिए दो कमिटियां हमको वर्क होने को, एक है कमिटी, लेकिन जब वर्क नेचर पे आएंगे तो दो रूप में है। पहला, जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के भूमिका के रूप में होंगे। आपसे डिस्कशन हुई थी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन कुछ नहीं, तीन एक स्ट्रक्चरल बॉडी का संदर्भ है, नाम है, जिसमें गवर्निंग काउंसिल है, मंत्री, प्रधानमंत्री महोदय और विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों का एक संयुक्त बैठक, वो गवर्निंग काउंसिल है। दूसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट MSDE और विभिन्न मंत्रालयों के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, अथवा जो कहना एक महत्वपूर्ण है कि सेक्रेटरी लेवल के। और तीसरा है एग्जीक्यूटिव कमिटी अथवा मिशन डायरेक्टरेट। तो जो मिशन डायरेक्टरेट के अंतर्गत आते हैं स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन भी। तो वो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन की जिम्मेदारी है कि जो पॉलिसी तैयार हुई थी 2015 में, उसको पैन इंडिया प्रोग्राम में फ्लैगशिप मोड में इम्प्लीमेंट कराना। ठीक है, तो जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसको पूरे अपने स्टेट के अंदर पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट कराना। अथवा और एक चीज़ और बात समझिएगा कि आपने देखा जो ये डिपार्टमेंट का नाम है, वो क्या है? डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट का डायरेक्टरेट तो यहाँ अलग से सेपरेट है, लेकिन सोसाइटी का काम, चूँकि जब आप देखेंगे नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 के, और यानी स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के गठन के उद्देश्यों यानी जो एम्स हैं, उद्देश्य हैं, उन पर जब आप डिस्कशन करेंगे तो उनका दो रूप है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, देखिए जो कमेटी होती है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल मैनेज्ड, जो कहना चाहिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल मैनेज्ड, यानी सेंट्रल के द्वारा प्रस्तावित, सेंट्रल के द्वारा निगरानी किया गया,
परंतु स्टेटों के द्वारा रन कराए जाने वाले स्कीम जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जैसे संकल्प स्कीम, जैसे स्ट्राइव स्कीम सेंट्रल की है, वर्ल्ड बैंक फंड की, आप जानते हो। नैप्स स्कीम सेंट्रल की है, लेकिन और इसको मैनेज भी कौन कर रही है? सेंट्रल, उन्हीं का पोर्टल है, उसी से ऑटोमेटिक वो डाटा ले रहे हैं। लेकिन इसको रन कौन कराएंगे, एग्जीक्यूट कौन कराएंगे? स्टेट। तो इस प्रकार से CSCM को इम्प्लीमेंट कराने देखने की पूर्ण जिम्मेदारी SSDM की बनती है प्यारे मध्य प्रदेश में। दूसरी इसकी ये ड्यूटी है जो हमने आपको डिस्कशन किया कि स्टेट लेवल पे कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जाना स्किलिंग के पर्पज में जो सेंट्रल के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बिल्कुल पैरेलल में चल सकें, समतुल्य में चल सकें, जिससे एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो सके। बात समझिए, यानी एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन का भी ड्यूटी, जैसे डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटी गठित हुई थी, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी वो डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट की प्लान बनाती थी संकल्प प्रोजेक्ट के फंड से, और उसको क्रिएट किए थे निमी के द्वारा। ये सब क्लियर हमारा पहले का डिस्कशन हुआ रहा, ध्यान करिए। तो जो डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान के अनुरूप में जब वो सभी डिस्ट्रिक्टों का कलेक्ट होता था, तो स्टेट लेवल पर भी स्टेट स्किल डेवलपमेंट की प्लान क्रिएट होती है, जिसमें जॉब को भी क्रिएट किए जाना ये भी प्रावधान था। तो हम वही आपसे डिस्कशन कर रहे हैं कि इसका जो पहला रूप है, किसका? स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन की जो कमेटी है, इसका यदि पहला रूप देखा जाए, वो नाम एक ही है, लेकिन मैं इनके काम के रूप में आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली मैनेज्ड स्टेट रन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, देखना, पूरा जिम्मेदारी इन्हीं की। दूसरा, इसके पैरेलल में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव या बनाए गए योजना, तो उनको कहेंगे स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट मैनेज्ड और स्टेट रन, यानी SSSMSR कह लो। तो जैसे उदाहरण के रूप में मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, अभी अभी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है। इनको भी रन कराना, बनाना किसकी जिम्मेदारी, किस कमेटी की? स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन की कमेटी की जिम्मेदारी। ये मैं 2018 के पहले के संदर्भ में आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि 2018 के बाद यही सब ढांचागत रूप से पुनः एक पुनर्गठन होकर के नए स्वरूप में हमारे प्यारे मध्य प्रदेश की ये सोसाइटी आती है, जो बोर्ड के रूप में बन जाती है। अभी हम पुराने पे चर्चा करते हैं। तो अभी आपने क्या देखा, एक चीज़ है कि कमेटी है जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन का रोल प्ले करती है। अब एक और रोल प्ले करना है इसका, जो मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए, या प्रोजेक्ट बनाने के लिए, या प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए प्रोजेक्ट का। तो ये तो मिशन मोड जो था ये ढांचागत बदलाव है, ठीक है। और दूसरा जो है वो प्रोजेक्ट के लिए भी इस सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाएं या इम्प्लीमेंट किए जाएं या स्टार्ट किए जाएं, तो वो किन की जिम्मेदारी थी? तो वो जिम्मेदारी थी स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी की, और उसके अंतर्गत कमेटी गठित हुई है, वो प्रोजेक्ट की कमेटी है, ठीक है, जिसके पूर्ण रूप से देखने का, संचालित करने का पूर्ण जिम्मेदार CEO साहब का है। हमारे यहाँ पे जो डायरेक्टर साहब हैं वो CEO के रूप में यहाँ पर अपना मतलब डायरेक्शन देते हैं एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोगों को। जब हम आते हैं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में देखा जाए तो वो जो सेंट्रल लेवल पे जितने MOU हुए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, सब में एक ही शब्द आया था, TEVT, टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इसका हमने वर्ल्ड बैंक के फंड के सपोर्ट से जो भी प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे, इसकी एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अभी हम आपसे यही डिस्कशन करेंगे
कि वो TEVT के जो भी प्रोग्राम चलते थे उस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से, हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पहले तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, पहला शब्द मैं जो आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत में ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2015 को फुलफिल करने के लिए उद्देश्यों को, एक ध्यान रखिएगा, राज्य के भारत सरकार के द्वारा इंडिपेंडेंट रूप से एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन अर्थात आयोग CBC का गठन किया गया। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यदि कहोगे तो इसका सबसे चीफ पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट, आई गॉट कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी। जो आप हम सभी कर्मचारी जो किसी भी विभाग के मध्य प्रदेश के हों, वो उनकी आईडी बनी है ट्रेजरी के एम्प्लॉय कोड से या डिपार्टमेंट के ही आईडी में, यदि आपकी आईडी है तो वहाँ से वो डाटा फैच होगी। तो ये कमीशन है भाई साहब, कमीशन यानी सेंट्रल एक सॉरी कम ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। तो जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, इसका पहला उद्देश्य, पहला कि आप एक परीक्षा लीजिए सभी संस्थाओं में, और उस परीक्षा को उन्होंने नाम दिया TNA, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। अर्थात ये किसके अंतर्गत संचालित है, प्रोजेक्ट के। कौन से प्रोजेक्ट, तो भाई कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के द्वारा जो भी लॉन्च किया गया तो उसको हमारे स्टेट में सोसाइटी के द्वारा उसको एग्जीक्यूट कराना था। ये स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के काम के अलग है, हटके है। स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा वे सारे काम हो रहे थे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली मैनेज्ड थे। ये उनसे अलग एक कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम का। तो जो TEVT के अंतर्गत ये प्रोग्राम को मध्य प्रदेश में भी संदर्भित करते हुए TNA का प्रोग्राम आप ध्यान करिए लॉन्च हुआ था। तो उसमें लगभग 2021 या 22 को कोरोना के बाद, कोविड के बाद टेस्ट हुए थे सभी सरकारी ITIयों में, इवन पॉलिटेक्निक में भी। तो जो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट हुआ था उसके बाद ये देखा गया कि इन सबको एडवांस मशीनरी की ट्रेनिंग देने के लिए किसी उच्च स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में जहां हाईटेक मशीनरीज है वो TNA के उपरांत वहां पर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। तो जब वो प्रशिक्षण का आर्डर तैयार होके आया था, आपको याद होगा, तो उसमें लिखा था मध्य प्रदेश राज्य कौशल प्रोजेक्ट, यानी MP स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था ऊपर। अब वो सोसाइटी के रूप में था, उनके द्वारा TNA आर्डर में लिखा था कि इस तारीख को हुए TNA के परिणाम स्वरूप प्रशिक्षण हेतु 15 दिवस के लिए कहाँ भेजा जाता है, जैसे CTTC भुवनेश्वर, इंडो जर्मन टूल रूम, हमारे प्यारे जो दोस्त हैं हमारे उत्तराखंड के ना, उनको भेजा गया था इंडो जर्मन टूल रूम इंदौर। वो इंदौर आने के बाद कॉल किए, बताए कि हम लोग यहाँ पे TNA के बाद हम लोग यहाँ टेस्ट देने आए हैं इंडो जर्मन टूल रूम में। हम लोगों को भेजा गया था CTTC भुवनेश्वर, और कुछ मित्रों को LNT में भेजा गया था मड आइलैंड में, मुंबई में, और कुछ को भोपाल में ही NITTR में भेजा गया था, कुछ क्रिस्प में ट्रेनिंग लिए थे। तो ये सेंट्रल लेवल के, ध्यान रखिएगा, इंडो जर्मन टूल रूम जो है वो MSME के अंतर्गत आते हैं। CTTC भी टूल रूम है, ये MSME के अंतर्गत हैं। ये डेनमार्क के साथ MOU के रूप में निर्माण किए गए हैं। वर्ल्ड की कहना चाहिए आने वाले टाइम में इंडिया की स्किल कैपिटल के रूप में भुवनेश्वर बन जाएगा, इतना बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं वो लोग। तो CTTC भुवनेश्वर है, ये इंडो जर्मन टूल रूम, ये दोनों MSME के।
L&T आप जानते हैं ये अपना CSR रोल प्ले कर रहे हैं, L&T और टाटा स्ट्राइव में भी ट्रेनिंग के लिए भेजे गए हैं कुछ स्पेशल प्रोग्राम। लेकिन जब आप NITTR पे आओगे और क्रिस्प पे आओगे, तो क्रिस्प तो हमारे ही प्यारे मध्य प्रदेश की एक सोसाइटी है, जो ये भी जर्मनी के सहयोग से बनी हुई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत है, परंतु ये एक टूल रूम का पार्ट प्ले करती है, इंडो जर्मन टूल रूम के हिस्से के रूप में। लेकिन है ये मतलब इंडो जर्मन टूल रूम के अंतर्गत नहीं, एक सोसाइटी के रूप में भले हो, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत डायरेक्ट कंट्रोल में। अब आते हैं हम NITTR जो है, NITTR ये उच्च शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन हमारे प्यारे भोपाल में स्थापित है। ठीक है, तो TNA जो हुआ वो TNA कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत हुआ, और कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम किसी अपने से इंडिपेंडेंट नहीं, वो कमीशन गठित हुई थी। जैसे नेशनल सप्लाई सर्वे NSS जारी जब होता है ना, तो वो भी इंडिपेंडेंट है, तो उसके नीड के आधार पे कैबिनेट में ये तैयार किया था। तो TNA की परीक्षा हुई, TBET वही प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा क्लियर हुआ, और ये भी एक कमेटी है, और ये भी किसके अंतर्गत थी, मतलब स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसके चेयरपर्सन कौन, तो अब जिसके चेयरपर्सन ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, CEO हमारे डायरेक्टर साहब। इज दैट क्लियर। अब हम इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ प्रोग्राम प्रोजेक्ट के द्वारा अंतर्गत किए गए मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो इसमें जब हम आते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 3/9/2018 को, पहले ध्यान रखना, 3/9/2018 को एशियन डेवलपमेंट के द्वारा पहले तो मध्य प्रदेश में जो हमारा प्यारा भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क GSP तैयार किया गया था। किनके सहयोग से, तो आप तो बहुत अच्छा जानते हैं, जब हम इंडिया और सिंगापुर की MOU की बात करते हैं, MOU साइन हुआ था सिंगापुर, तो सिंगापुर की इंडिया से कौन, तो इंडिया से MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो सिंगापुर से कौन, तो सिंगापुर से आप अच्छी तरीके से जानते, उसका नाम क्या है, ITEES। ये सिंगापुर की इंटरनेशनल टेक्निकल इंजीनियरिंग एजुकेशन एक सोसाइटी है, कहाँ की, सिंगापुर की। तो उसके द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के वित्तीय सहयोग से लोन लेकर के 3/9/2018 को ये 3 कार्यक्रम मध्य प्रदेश में संचालित किए गए। किसके द्वारा, तो स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा। बाद में इसका पुनर्गठन होकर के नई बोर्ड, नई सोसाइटी का निर्माण हुआ था, वो अभी हम डिस्कशन में बताते हैं। तो सबसे पहले आप ये पाएंगे कि जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है TBET प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसमें TNA का टेस्ट हुआ था, उसकी पूरी बजटी फंड उससे हुई थी, कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का जब बदलाव हुआ तो 2 लेवल पे हुआ, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 कि मध्य प्रदेश के 10 डिविजनल ITI, 10 संभागीय ITI, जिनका पूर्व में नाम, किसी का मॉडल ITI नाम था, किसी का सिर्फ नाम था, जैसे गवर्नमेंट ITI इंदौर बस था। लेकिन गवर्नमेंट ITI इंदौर के अंतर्गत जब आप जाओगे तो दिव्यांग ITI वहाँ पे, वहाँ महिला ITI जब, ठीक है, और खुद वहाँ की मॉडल ITI इंदौर की। लेकिन इन तीनों को मिलाकर एक कैंपस, एक प्रेमाइसिस करते हुए उसको डिविजनल ITI इंदौर किया गया। ऐसी हमारे प्यारे जबलपुर में महिला ITI और अभी विकलांग ITI खुल गई है, और पूर्व से मॉडल ITI, तीनों को मिला के एक ITI, संभागीय ITI।
तो जो ये संशोधन किया गया और बिल्डिंग सुधार में, ठीक है, उसमें सेक्टर बाई सेक्टर भी बिल्डिंगें बनी। तो ये एशियन डेवलपमेंट के फंड सपोर्ट से, अब उस पर भी डिस्कशन करेंगे जब हम ये टॉपिक पे आएंगे कभी, तो उसके फंड, उनके फंड सपोर्ट से 3/9/2018 को ये प्रोग्राम हुआ, जिसमें ध्यान दीजिएगा कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जय बाबा महाकाल की, जबलपुर, नरमदेहर, ग्वालियर और चंबल, ग्वालियर चंबल का याद रखिएगा कि उसमें मुरैना, श्योपुर और भिंड, ठीक है। तो रीवा, शहडोल, बालाघाट, बालाघाट रेवेन्यू डिवीज़न नहीं है, लेकिन हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए डिवीज़न है। इसी प्रकार नर्मदापुरम नया डिवीज़न बना, अभी नर्मदापुरम में कैंपस ड्राइव भी है। तो ये 10 डिवीजनों का इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 डिविजनल आईटीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत, अर्थात टीबीईटी प्रोग्राम के अंतर्गत, टीएनए के बाद, जैसे टीएनए लिया वैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम को चेंज किया गया, ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखिएगा कि भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क, जो पहले सिटी कैंपस, उसका नाम एक और ग्लोबल स्किल पार्क को, एक पुराना जो था उसको ग्लोबल स्किल पार्क मतलब सिटी कैंपस, और दूसरा है हमारे बुंदेलखंड की भूमि में महान संत शिरोमणि रविदास, उनके नाम पे संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, ध्यान रखिएगा, ये नाम दिया गया, संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, ये भोपाल में है। हम आपको बताते हैं भाई साहब, यदि किसी बच्चे को टेक्निकली एक्सपर्ट होना है ऑटोमेशन के रूप में, इंडस्ट्री 4.0 में, या कहना चाहिए कि एमटी मतलब मैटलैब में, या जो रोबोटिक्स में, या एडवांस वेल्डिंग में, एडवांस इलेक्ट्रिक मैकाट्रॉनिक्स का कोर्स है, बिल्कुल जो टूल रूम में पढ़ाते हैं ना, वो सारे कोर्स और सारी मशीनरी बिल्कुल हाई टेक तरीके से आपको ये संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में बच्चे को प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़े बजट का है, इसके बजट के बारे में भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे जब हम इसकी पर्टिकुलर टॉपिक पे चर्चा करेंगे, अभी 1-2 वीडियो के बाद आपसे, क्योंकि ढांचागत डिस्कशन आगे आएगा, ठीक है। तो एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका जो ग्लोबल स्किल पार्क जो सिटी कैंपस का है वो तो अभी भी है, परंतु जब ये नया कैंपस तैयार किया गया और नया ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया गया, तो वो कैसा तैयार किया गया, एक डिफरेंट रूप से, एक नई सोच थी कि पूरे भारत में लुधियाना को छोड़ा जाए तो एग्रीकल्चर के ऑटोमेशन से रिलेटेड ऐसे ट्रेनिंग सेंटर थे ही नहीं। जो भी ट्रेनिंग सेंटर हुए वो इंडस्ट्री लेवल के हुए, अर्थात इंडस्ट्री के ऑटोमेशन से रिलेटेड हैं। पर हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क एक ऐसा यूनिक ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जो भाई साहब एग्रीकल्चर की एडवांस टेक्नोलॉजी को भी वहां सिखाते हैं, जिसका फुल फॉर्म है कोसा। ये हम आपको वेबसाइट पे ले आए, संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क SSR GSP भोपाल। ये इसकी बिल्डिंग देखिए, कोशा 1 लिखा है, ये उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत तैयार हुआ है, भयानक विशाल कहना चाहिए। ये शब्द आप भूलिएगा नहीं, अभी आएंगे मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसी पे डिस्कशन हो रही, इन्हीं की कमेटी है, ठीक है। और ये आएंगे डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, हमारे प्यारे, ये है कोसा 1 जो GSP में ऑपरेटेड है।
तो एडवांस इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर कंडीशनिंग, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव, ये है ITEES जिन्होंने सेंटर को तैयार करवाया सिंगापुर के। तो यहाँ पे आपको कोशा का फुल फॉर्म मिलेगा, सेंटर फॉर ऑक्यूपेशनल स्किल एक्विजिशन। जो ऑक्यूपेशनल अपना यानी व्यावसायिक क्षमता है, दक्षता है, माने कौशलता है, उसको प्राप्त करना मध्य प्रदेश में। ये सिंगापुर, इसकी जब वेबसाइट आप देखोगे, इसकी वेबसाइट देखोगे तो इसकी वेबसाइट को ही देख लो आप, ITEE.com.SG, मतलब सिंगापुर की वेबसाइट है। उसमें इन्होंने इनके द्वारा स्थापित किया गया प्रोजेक्ट, कोशा प्रोजेक्ट, ठीक है, ये उसका एरियल व्यू है प्रोजेक्ट के बारे में। तो जब हम इस पे फुल डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जब हम इस पे फुल डिस्कशन करेंगे ग्लोबल स्किल पार्क में, इनके ग्लोबल स्किल पार्क के बारे में, तो हम आपको ये सारे प्रोग्राम को आपके साथ ज़रूर डिस्कशन में लाएंगे। और हम क्षमा चाहेंगे, यहाँ पर हमने थोड़ा एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोर्स किया था। ये इंडस्ट्री ऑटोमेशन का है, सेंटर फॉर ऑक्यूपेशनल स्किल एंड एक्विजिशन। जब हम इनके वेबसाइट पे जाते हैं तो ये वही शब्द है कि टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कोसा 1, कोसा 2। जब आप कोसा 2 में जाएंगे तो उनके पार्टनरशिप के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया जाता है कोसा 2 के अंतर्गत। ये 2025 को इंट्रोड्यूस किया गया, बिल्कुल नया है। तो ये पार्टनर्स जो हैं, जो ट्रेनिंग करा रहे हैं, कोर्स को ऑफर कर रहे हैं, ग्लोबल स्किल पार्क के कोर्स को, वो देखा जाए तो इस प्रकार से आपके सामने है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इंदौर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली। इनके अंतर्गत कौन कौन से कोर्स हैं सर्टिफिकेट के, ये, और रोपड़, IIT रोपड़, ये पार्टनर्स हैं। तो इस प्रकार हमने देखा ग्लोबल स्किल पार्क का गठन हुआ प्रोजेक्ट के अंतर्गत। प्रोजेक्ट के जो पार्टनर्स हैं, प्रोजेक्ट के पार्टनर्स पे जब हम जाते तो एक है TCS, यानी सिंगापुर की कंपनी के अलावा TCS। दूसरा PwC, ये पेपर वाटर कूपर, ऐसे कुछ नाम है, हम उस पर डिस्कशन अभी करेंगे। IIM इंदौर और मध्य प्रदेश हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड। अब इस प्रकार से जब इस प्रकार से जब हम स्ट्रक्चर में देखते हैं तो हमने ये पाया कि डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंतर्गत डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि इस डिपार्टमेंट को भी अलग मान लो थोड़ी देर के लिए किया जाए, उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, SCVT, SCVET, और SCVET के बाद देखा जाए तो फिर वो SCVET MPCVET में आ गए। MPCVET की ड्यूटी क्या क्या थी, इस पे डिस्कशन किया। फिर एक और ब्रांच कहना चाहिए पुराने थे, जिसमें एक सोसाइटी है इंडिपेंडेंट, जिसके चेयरपर्सन ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैं, और उनके द्वारा क्या क्या कंडक्ट है, एक कमेटी है जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के काम को देखती हैं, अर्थात जिसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी रहती है और डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट के प्लान बनते थे। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली मैनेज, स्टेट रन के प्रोग्राम होते थे, ठीक है।
और एक था प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए जो सोसाइटी गठित है, तो प्रोजेक्ट में टीएनए का परीक्षा हुआ और एशियन डेवलपमेंट के बैंक के सहयोग से, फंड के सहयोग से 10 डिविजनल आईटीआई और ग्लोबल स्किल पार्क का इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो सुधार हुआ या जो बदलाव हुआ, ये देखा हमने। अब यदि हम इस स्टेट लेवल की सोसाइटी की इस यूनिट को देखें, यदि हम स्टेट लेवल की सोसाइटी को, इस ब्रांच को समझें, तो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन और स्टेट यानी एमपीसी वेट यानी एससी वेट यानी स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन और एससी वेट, इन दोनों को, इस बिंदु को अब आप समझेंगे तो 4/12/2017 के बैठक के अनुसार स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन और एससीवीटी, इन दोनों को मिलाकर के एक नए डिपार्टमेंट का गठन किया गया, जिसका नाम है MPSSDEGB। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का डालने का मतलब क्या है? आप डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को MPSSDEGB के साथ मर्ज करने को बिल्कुल भी विचार मत रखिएगा। ये एक स्वतंत्र सोसाइटी है जिसमें एम्प्लॉयमेंट का जो शब्द है, मध्य प्रदेश स्टेट, इसका फुल फॉर्म देखिए, मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट यानी SSDM तो आ गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और बोर्ड भी आ गया। बोर्ड मतलब जो एससीवेट का पूरा काम होता था, अब वो बोर्ड करेंगी। दूसरी बात, SSDM के सारे काम स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन करेंगे। अब इसमें जो एम्प्लॉयमेंट शब्द का मतलब आया है कि जो स्टेट के इनिशिएटिव हैं जॉब क्रिएट करने की, जो ड्यूटी है कि जॉब भी क्रिएट किया जाएगा, वो जॉब क्रिएट करने की भी ड्यूटी इनसे फुलफिल की जाती है। अर्थात मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, जो कि 4/12/2017 के नोटिफिकेशन से है, वो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जब दो डिपार्टमेंट का कि इन दोनों को मिला के नया बनाया जाएगा। तो इसका एक ऑर्डर है जो 1/1/2020 के बाद से यानी 1/1/2020 के बाद से सारे ड्यूटी धीरे धीरे करते हुए मध्य प्रदेश यानी SCVT के काम और स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के दोनों के काम मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड के द्वारा किया जाना शुरू हो गया 1 जनवरी 2020 से। थोड़ा थोड़ा काम पहले से था। आज भी जब आप जाएंगे वेबसाइट को सर्च करने, जब जाएंगे तो मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड नाम है, पर वेबसाइट में ssdm.mp.gov.in आपके सामने मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, एंड लगा है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ये हम आ गए। अब वेबसाइट में जब आप देखेंगे तो ssdm.mp.gov.in है। थोड़ा सा अबाउट भी पढ़ लेते हैं, बाकी डिटेल तो बाद में डिस्कशन करेंगे। ये शब्द देखेंगे, MPSSDEGB has been acting as nodal agency for the skill development initiatives in state of मध्य प्रदेश। फिर एक शब्द और है, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कौशल्या योजना। इनके माध्यम से एम्प्लॉयबल ट्रेड के रूप में ये एम्प्लॉयबिलिटी को जनरेट करते हैं और RPL के माध्यम से उनको प्रमाण पत्र देना। तो और भी बहुत सारे काम हैं MPSSDEGB के, ठीक है, तो हम उस पे भी बाद में डिस्कशन करेंगे।
आपके नॉलेज के लिए इसको थोड़ा सा हम अभी जो लिख के रखे थे अपने नोट्स में, हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि जो एससीबीटी के कार्य और स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, इनके कार्य दोनों मिल करके, और खुद स्टेट के भी जो एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं, तीनों कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए 4 दिसंबर 2017 को ये डेट मान सकते हैं आप, या प्रभावशाली 1 जनवरी 2020 से मान सकते हैं आप। मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड अस्तित्व में पुनर्गठित होकर के आते हैं। इनके द्वारा जैसे देखना चाहिए, तो इसमें मैं स्टेट या सेंट्रल ना बताऊं, तो चूंकि आप पहले से जानते हैं, वीडियो पूर्व में हमने अपलोड किए हैं, उनको देख चुके हैं, हम ये मानते हैं। तो अब हम सीधे आपसे आपके समक्ष नाम लेते जाएंगे। जैसे आरपीएल का प्रोग्राम, स्टेट एससीबीटी एग्ज़ाम, एससीबीटी के रिजल्ट, एससीबीटी के सर्टिफिकेट, एमपी के जो एमपी सीबेट के काम थे, ठीक है, वो अब एमपीएसएस मतलब मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड के द्वारा वो कार्य करवाए किए जाते हैं। अफिलिएशन के काम, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर या वोकेशनल एजुकेशन या एसडीसी, आईटीसी, इनके काम। इंडस्ट्री के साथ एमओयू होने के लिए, खासकर नैप्स या ओजेटी या और भी प्रोग्राम के लिए, ठीक है, नैप्स 2.0 को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, यानी जो अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम के लिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी, जो संकल्प स्कीम में हमने बहुत अच्छा से चर्चा किया। अभी तो मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी है, जिसके पदेन अध्यक्ष कलेक्टर महोदय होते हैं और नोडल के प्राचार्य उसके सचिव कहलाते हैं, नोडल आईटीआई के। तो वो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाते थे, वो स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्लान के लिए इन्हीं के पास, आदरणीय हमारे जो कहना चाहिए ये बोर्ड है, मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड के पास। संकल्प स्कीम जानते हैं आप, डीएसडीपी के द्वारा। स्ट्राइप के अंतर्गत जो 20 गवर्नमेंट के आईटीआई और एक प्राइवेट आईटीआई मध्य प्रदेश में, वो इन्हीं की निगरानी से है। हालांकि स्ट्राइप जो है वो आईटीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, परंतु उसकी मॉनिटरिंग, निगरानी, ये सब इनकी जिम्मेदारी, क्योंकि वो काम पहले एससीबीटी का था। मुख्यमंत्री, अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो स्टेट के इनिशिएटिव हैं, जैसे मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, और अभी सब ये दोनों का तो टाइम जो टेनर था वो एंड हो चुका, 5 साल के लिए थे। लेकिन अभी जो इनके बाद जो नया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, ये 2023 से, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ध्यान रखना, ये बिल्कुल शानदार स्कीम है। इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा मैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बिल्कुल ड्यू डेट से स्टार्ट करेंगे कि ये योजना को घोषणा कब, किस डेट पे किया गया, क्या क्या स्कीम से इस पे। तो मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये मध्य प्रदेश के 3 इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। एमपी स्टेट गवर्नमेंट मतलब इनके द्वारा, हमारे मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, इसी शब्द, इन सिर्फ 3 स्कीम के कारण यहाँ एम्प्लॉयमेंट का शब्द आ जाता है। जबकि डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो अभी भी अपने सेपरेट, अपने इंडिविजुअल अस्तित्व में आज भी है। यानी जो रोजगार मंत्रालय, रोजगार और श्रम मंत्रालय भारत सरकार का एक टुकड़ा के रूप में जो स्टेट में, वो आज भी इंडिपेंडेंट है। ये हमारा अगला देखते हैं। क्षमा चाहूँगा, ये टीओटी के प्रोग्राम, जो भी टीओटी के प्रोग्राम होंगे ये इनके द्वारा, माने टीओटी के लिए एनटीए भी जो हुए थे। तो एम्प्लॉयमेंट, ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्स, ठीक है, या जो कैपेसिटी बिल्डिंग के जो प्रोग्राम हैं, मिशन आई गॉट के प्रोग्राम हैं, कर्मयोगी के। इस प्रकार से जो टीओटी और टीओए के जो प्रोग्राम हैं वो इन्हीं की देखरेख में है, मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन
बोर्ड। फिर अभी जैसे पीएम सेतु के प्लान, पीएम विश्वकर्मा के प्लान, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जो रूफटॉप सोलर टेक्नीशियन के ट्रेनिंग के लिए जो नोडल आईटीआई में प्रोग्राम करवाए गए, वो एडमिशन के जो एडमिशन होती है पूरे मध्य प्रदेश में, हालांकि एडमिशन तो पहले एमपी ऑनलाइन के द्वारा करवाए जाते थे उस समय तक जब इनका गठन हुआ था शुरू शुरू में, ठीक है। लेकिन अभी अभी से फिर अपना डीएसडी पोर्टल बनने के बाद फिर अलग से पोर्टल, मतलब अब एमपी ऑनलाइन से एडमिशन नहीं लेते, वो एक अलग से वेबसाइट बना लिए mpi.counseling.in, उसके माध्यम से फिर उसके पूरे डाटा आ जाते हैं कहाँ पे, डीएसडी पे आ जाते हैं, डीएसडी से फिर वो सिद्ध पोर्टल के लिए वेरिफिकेशन के बाद। इसमें देखा जाए तो जो एससीबीटी के काम थे, एससीबीटी में पंजीकृत थे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, जैसे अभी 483 ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स अभी पंजीबद्ध हैं। एससीबीटी का जो काम देख रहे हैं वो उन्हीं की वेबसाइट में दिखेगा, और 1233 सेंटर अफिलिएटेड हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी भी इनके द्वारा क्रिएट किया जाता है। और इसमें एक शब्द ध्यान रखिएगा कि 9,40,364 ये पंजीकृत हुए हैं। ये पंजीकृत है, अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, नोट्स काफ़ी टाइम पहले बनाया था, पर मैं इसको ज़रूर प्रकाश में लाऊंगा जब हम इनकी वेबसाइट को जाएंगे ना, मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड की वेबसाइट में जाएंगे तो ये ज़रूर आ जाएगा। और आप जानते हैं इंडिया स्किल, वर्ल्ड स्किल, इंडिया स्किल, तो इंडिया स्किल के तर्ज में हमारे स्टेट में स्टेट स्किल का कंपटीशन होता है, जो डिवीजन लेवल पे, डिविजनल आईटीआई पे, उसके पहले डिस्ट्रिक्ट आईटीआई, उसके पहले ब्लॉक आईटीआई, उनसे जो एक हेरारकी क्रेडेंशियल रूप में चलता है, उस प्रोग्राम को भी इन्हीं की जिम्मेदारी से करवाए जाते हैं। तो ये था विशाल एक स्ट्रक्चर जो हमने देखा, एससीबीटी, एससीबीटी से एससीवेट, एससीवेट से एमपीसीवेट, एमपीसीवेट से फिर वो एसएसडीएम के साथ मिला जो कि एक सोसाइटी का पार्ट थे, और इनके साथ मिल कर के सोसाइटी के अंतर्गत होते हुए आज भी ये सोसाइटी ही है। तो एससीबीटी के पूरे काम, एसएसडीएम के पूरे काम और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम, ये तीनों को मिला करके नया जो मध्य प्रदेश में स्ट्रक्चर तैयार होता है, ये भी एक बोर्ड है। माने बोर्ड के पदेन अध्यक्ष माननीय मंत्री महोदय हैं, वही बिल्कुल सोसाइटी मान लीजिए आप, ठीक है। यहाँ भी सीईओ के पद होते हैं। अब हम आते हैं जो मध्य प्रदेश के डायरेक्टरेट एम्प्लॉयमेंट को यदि छोड़ा जाए तो डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट में आते हैं, जो हमारा मुख्य विभाग है, तो जिसको डीएसडी भी कहते हैं हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में। तो इसकी बात ध्यान रखिएगा कि एक तो डीजीटी का जो डायरेक्ट पार्ट है स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव में नोडल ऑफिस के रूप में, वो कहलाता है आरडीएसडीई, अर्थात ये किसके अंतर्गत, डीजीटी से डायरेक्ट, यानी यहाँ पे आप जान लो ये डीजीटी का एक रिप्रेजेंटेटिव है। आप ये सिर्फ स्किल वोकेशनल ट्रेनिंग का नहीं है, वोकेशनल एजुकेशन प्लस अप्रेंटिसशिप इनके विशेष रूप से जिम्मेदारी है एंटरप्रेनरशिप के साथ साथ आरडीएसडी का। तो आपको याद होगा कि जो 9 आरडेट्स थे उनमें से एक आरडेट यानी रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहाँ था, भोपाल। तो थोड़ा सा उनको हम रिकॉल कर रहे हैं कि उनके आरडेट की जो ऑफिस थी भोपाल की, वो ऑफिस में ही आरडीएसडीई भोपाल का स्थापित। आप पूर्व में जानते हैं कि आरडीएसडीई के जो भी डीजीटी के काम हैं उनके साथ साथ स्टेट में जो एनएसटीआई और आईटॉट होंगे उनकी ये मदर यानी हेड ऑफिस के रूप में आरडीएसडीई है, प्लस स्टेट के डीजीटी की तरफ से स्टेट की एक नोडल एजेंसी के रूप में। तो अब हम आते हैं कि जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ डीएसडी है, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट हमारे मध्य प्रदेश के, जब हम उनके स्ट्रक्चर पे आते हैं, यानी ये जो हमने पहले डिस्कशन किया, ठीक है, ये जो हम ये
ये यहाँ से डायरेक्टेड से आएंगे, तो डायरेक्टेड से आएंगे तो इसको 2 यूनिट में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो ये 2 यूनिट में डिस्कशन हो रही है, हम ऐसे आ जाते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब जो ये 2 यूनिट की डिस्कशन है, तो एक महत्वपूर्ण चीज़ आप याद रखना कि डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इसका जो ITI की जो मेन तना है, वो तो डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का हिस्सा है, जिसकी ऑफिस है जबलपुर में, हेड ऑफिस मध्य प्रदेश की। परीक्षा में पूछा था ये प्राचार्य के पद में। तो इसके अंतर्गत पूरी ITI की इकोसिस्टम आती है, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन आती हैं। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप आएंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप आएंगे कि डायरेक्टर साहब हैं, एडिशनल डायरेक्टर साहब हैं, जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं जो जोनल लेवल पे हैं, फिर नोडल ITI के प्राचार्य, फिर अपने ब्लॉक ITI के प्राचार्य। तो इस प्रकार से जो ये एक हायरार्की है। ठीक है, अब इसमें जब आप एक और चीज़ ध्यान देंगे कि डायरेक्टरेट के अंतर्गत एक ITI, एक एडमिनिस्ट्रेशन और एक ITOT जो स्टेट के द्वारा चलाए जाते हैं CITS कोर्स, ये 3 चीज़ DSD के अंतर्गत डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं। 3 चीज़, ITOT, ITI और एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 चीज़ डायरेक्टर साहब के अंदर। तो हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में 2 ITOT हैं, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, तो 2 हैं। एक भोपाल में है, जहाँ इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर 2 ट्रेड से CITS का कोर्स होता है, और एक हमारे प्यारे जबलपुर में, बोलो नर्मदेहर। तो हमारे प्यारे जबलपुर में जो डिविजनल ITI है वहीं पे है, यहाँ इलेक्ट्रीशियन से CITS का कोर्स होता है। तो 2 ITOT है इनकी जिम्मेदारी में। अब आप जानते हैं कि ITOT रन हो रही है स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट डायरेक्टरेट से, पर पूरा नॉर्म्स, जैसे ITI वाले भी पूरा नॉर्म्स, तो ITOT के एडमिशन निमी से होते हैं, और ITOT के पूरा रेगुलेशन का डिटेल कहाँ जाता है, तो आप ध्यान रखना NSTI का जहाँ जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में NSTI भोपाल में, इंदौर में NSTI वुमेन NSTI इंदौर में, तो मध्य प्रदेश के वुमेन NSTI इंदौर और ITOT भोपाल, ITOT जबलपुर, ये तीनों का ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ये यानी NSTI इंदौर, NSTI वुमेन इंदौर, ITOT भोपाल, ITOT जबलपुर, इन तीनों का RDSD भोपाल के द्वारा निगरानी चल रहा है, संचालन हो रहा है। बस ITOT की फंडिंग, स्टाफिंग, ये डिटेल का कंट्रोल्ड है हमारे DSD के अंतर्गत, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही व्यक्ति एक नॉमिनेट होते हैं जो अप्रेंटिसशिप एक्ट को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि अप्रेंटिसशिप को इम्प्लीमेंट स्टेट में कराने की पूर्ण जिम्मेदारी RDET की थी, जिसको सबस्यूम कर दिया गया RDSD में, माने RDSDE जो भोपाल में, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी। तो इनके अंतर्गत एक ज्वाइंट अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र होते हैं जो, या फिर स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र होते हैं जो NAPS के प्रोग्राम के लिए और अप्रेंटिसशिप के लिए जिम्मेदार हैं, और सीनियर अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र है। और यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे तो जो डिस्ट्रिक्ट का प्राचार्य है उनको जूनियर अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र के रूप में नॉमिनेट, यानी यदि PM नाम की बात आए, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला की डाटा की बात आए, बात समझिएगा, या NAPS के डाटा की बात आए, या अप्रेंटिसशिप के डाटा की बात आए, तो नोडल प्राचार्य इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है, ब्लॉक स्तर पे TPO भी अलग से TPA बन सकते हैं, ठीक है, या फिर TPO ही कर सकते हैं, या वहाँ भी ब्लॉक स्तर में भी अप्रेंटिसशिप के लिए अलग व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाना, ये प्रावधान है। हम अप्रेंटिसशिप के एक्ट में पहले इसका डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, यानी इसको ज़बरदस्ती सबस्यूम नहीं करना।
ठीक है। लेकिन रोजगार मेला की जिम्मेदारी, रोजगार मेला को आयोजित कराना या रोजगार मेला का डाटा लेना, ये नोडल प्राचार्य की जिम्मेदारी न होकर वो जिला रोजगार अधिकारी की है। भले आईटीआई के कुछ जगह के प्राचार्य जिला रोजगार अधिकारी की भूमिका को संपादित कर रहे हैं समानांतर में, क्लियर, डिंडोरी में और भी कई स्टेट में और भी कई डिस्ट्रिक्ट में। तो इस प्रकार से जब हम डायरेक्टरेट का देखते हैं तो डायरेक्टरेट के तीन माने दो हिस्से, एक तो अप्रेंटिसशिप की शाखा जिसमें ज्वाइंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर, सीनियर अप्रेंटिसशिप एडवाइजर और मतलब स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर, सीनियर अप्रेंटिसशिप एडवाइजर मान लो जोनल लेवल पे, और ज्वाइंट जूनियर अप्रेंटिसशिप एडवाइजर नोडल स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और एक है डायरेक्टरेट की बिल्कुल शुद्ध एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो ट्रेनिंग के लिए, तो एक आईटॉट की ट्रेनिंग और एक आईटीआई की ट्रेनिंग और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एडमिनिस्ट्रेशन में एडिशनल डायरेक्टर साहब, जॉइंट डायरेक्टर साहब, ये इनकी पूरी हिरार्की आती है। डिप्टी डायरेक्टर साहब, ठीक है। अब हम आते हैं कि आईटीआई का महासागर हमारे मध्य प्रदेश में कितना बड़ा है। तो जब हम इसको देखेंगे तो मध्य प्रदेश में डायरेक्टरेट के अंतर्गत आईटीआई है। पूरे मध्य प्रदेश की आईटीआई हमारे डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड माने डीएसडी, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो इस पे हम बिल्कुल बारीक से डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ा देर के लिए, फिर डिटेल में बाद में करेंगे। तो 4 EMRS की आईटीआई है, यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल। EMRS के स्कूल खोले गए हैं, तो उन्हीं के सहयोग से एकलव्य के स्कूल खोले ना वैसे। तो 4 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल आईटीआई हैं, इनका डिटेल बाद में करेंगे हम। 6 ट्राइबल आईटीआई, ठीक है, जिसमें 2 वुमेन के लिए स्पेशली और 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके नाम से भी 2 डॉक्टर अंबेडकर आईटीआई। एक नर्मदा डूब क्षेत्र की आईटीआई, यानी जो कभी आपने नाम सुना होगा कि वो खंडवा में तो नर्मदा जी के वो जो डैम की हाइट बढ़ी उससे वो जिला हरसूद और वो जो एरिया है तो वहाँ के लिए वो रिजर्व है। वो डूब क्षेत्र के जितने गांव थे स्पेशली उन्हीं के बच्चों को पढ़ने के लिए, जैसे गैस राहत है भोपाल में, तो वो जो मिगा आइसोसाइनाइड जो आया था 1984 में, जो भयानक त्रासदी मची थी जिसमें कितने डेथ हुए थे, उनके जो ग्रसित लोग हैं उनके लिए विशेषकर गैस राहत की आईटीआई भोपाल में, अच्छी बड़ी आईटीआई, आरडीएसडी को माना। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट की जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित मध्य प्रदेश का एक जिला बालाघाट और उसका एक विशेष एक पाल डोंगरी की आईटीआई, एक आईटीआई, 2 पुलिस की आईटीआई, 2 जेल आईटीआई, 7 वुमेन आईटीआई, जिनमें से 2 तो मान लो ये ट्राइबल आईटीआई, और 74 आईएमसी पीपीपी मोड की, जिनमें 2-2 लाख रुपया, 2-2 करोड़ रुपया इंडस्ट्री पार्टनर को के साथ में आईटीआई को क्या किया गया, फंड दिया गया, ताकि उस पैसे का जो इंटरेस्ट आए उससे आईटीआई के इंटरनल इकोसिस्टम को यानी चेंज किया जाए, उसमें अपग्रेड का काम किया जाए, जबकि वो ऐसा होता नहीं, उसका कोई ऑडिट नहीं है। अब उसकी बात देखी जाएगी, पर ये 74 आईएमसी आईटीआई है मध्य प्रदेश में। तो ये हमने क्लासिफाइड किया था नोट्स में, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करके अच्छे से आपके साथ चर्चा करते हैं। तो इसमें हमने क्या लिखा है कि 285, देखिएगा 280 है एक्चुअली, 285 नहीं है, 280 है। तो ये 280 गवर्नमेंट की आईटीआई है मध्य प्रदेश में, जिसमें यदि आप ncbtmis.gov.nic.in पे जहाँ जाएंगे, जहाँ से ग्रेडिंग के लिए आईटीआई में अपन स्कोर ग्रेडिंग करने के लिए जो फॉर्म भरते हैं,
तो जो पुराना मार्कशीट जहाँ से सिद्ध पोर्टल के पहले वहीं से जनरेट होते थे, तो उस पे देखेंगे आप 195 ITI की मान। तो जब वहाँ देखेंगे आप तो 195 ITI की मान्यता गवर्नमेंट ITI के, और स्टेट गवर्नमेंट ने जो नई नई ITI खोली है ना, अब वो नई ITI हैं तो उनका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, इंस्ट्रक्टर एडमिशन डाटा का तैयार होगा। अब फिर वो अफिलिएशन के लिए NCVT एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उनकी संख्या है, कहना चाहिए SCVT के अंतर्गत 95। तो दोनों को मिलाया जाए, 95 नहीं है ये मतलब हाँ 95 है, तो दोनों को मिलाया जाए तो टोटल 280 गवर्नमेंट की ITI। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि 5 ITI परम फाउंडेशन के अंतर्गत है। जब हम आपको मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के डाटा पे डिस्कशन करेंगे तो हम अवश्य आपको ये 5 परम फाउंडेशन की ITI पे डिस्कशन में लेके आएंगे। उदाहरण के रूप में आप सर्च कर लो सरदारपुर ITI धार का, उसका नाम है सरदार माने कौशल कॉलेज। आपने अवश्य यदि देखा होगा तो NSDC के साथ MOU यानी NSDC के स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड के अंतर्गत एक संस्था है जिसको कहते हैं पेन IIT एलुमिनाई, ठीक है। तो इसके अंतर्गत यदि इसमें M जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा परम। तो वो है 5 परम फाउंडेशन के ITI। हालांकि 40 ITI या कई ITI के लिए MOU में हुआ होगा, पर 5 परम फाउंडेशन की ITI हैं। जैसे मंडला में भुआ बिछिया, उमरिया में ये ताला मानपुर, सरदारपुर की ITI, उनके डिटेल बताएंगे हम आपको कौन कौन हैं बाद में, अभी तो मुझे ध्यान नहीं है। और 826 प्राइवेट ITI है मध्य प्रदेश, जिसमें 752 NCVT से एफिलिएटेड है। ये ncvtmis.nic.in से मिल जाएंगे। और 74 ITI स्टेट गवर्नमेंट के SCVT के एफिलिएशन से रन हो रहे हैं। SCVT नहीं बोलना चाहिए, पर SCVT कोर्स है, उसको एफिलिएशन की बॉडी है मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड। इज दैट क्लियर? अब लास्ट में अब हम आते हैं तो हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में कितने कोर्स संचालित हैं। इसमें 3 कोर्स और नहीं जोड़ा है हमने, पर अभी बता देते हैं हम कि 3 माह से अंदर के शॉर्ट टर्म के ट्रेनिंग कोर्स 3 प्रकार के हैं। जैसे ड्रोन टेक्नीशियन हो गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है शायद। तो ये 3 कोर्स हैं जो सब मध्य प्रदेश में संचालित होते हैं। पर हम बात कर रहे हैं CTS के वो कोर्स जो CSTRI कोलकाता में दर्ज हैं, और वो CTS के कोर्स मध्य प्रदेश में जो हर साल एडमिशन में नोटिफाइड होते हैं, कहाँ कितने संचालित हैं उसको देखते हैं। तो टोटल मध्य प्रदेश में, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में टोटल में जूम कर दिया हूँ 82 ट्रेड संचालित हैं, जिसमें 10th के योग्यता के आधार पे एडमिशन लिए जाने वाले ट्रेड की संख्या में जाएंगे तो इंजीनियरिंग ट्रेड है 25, ठीक है। और कौन से 2 ईयर के कोर्स वाले, यानी मैं इंग्लिश में रेडी कर देता हूँ, 2 ईयर के कोर्स वाले इंजीनियरिंग ट्रेड 10th बेस पे हैं 25। 1 ईयर के ड्यूरेशन वाले इंजीनियरिंग ट्रेड 10th बेस के हो गए 10। इज दैट क्लियर? और 10th बेस पे ही अभी चलते हैं तो 1 ईयर के नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हैं 35 सबसे ज़्यादा 1 ईयर के, और 6 महीना के कोर्स हैं नॉन इंजीनियरिंग के 2। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं 8वीं वाले कोर्स के बारे में, 8वीं के स्टैंडर्ड से। कुछ लोग 8वीं बोल देते हैं, पर 8वीं बोला करो आप, थोड़ी अच्छा लगेगा। तो 8वीं स्तर के कोर्स जो 2 वर्ष वाले इंजीनियरिंग के सिर्फ 2 ट्रेड हैं, ध्यान रखना, एक तो वायरमैन है
दूसरा मुझे अभी ध्यान नहीं है, मैं बताऊंगा ज़रूर अभी नेक्स्ट वीडियो में। 1 ईयर के कोर्स में जब आप आएंगे तो इंजीनियरिंग के 8th बेस पे इंजीनियरिंग के 1 ईयर के कोर्स 5 ट्रेड हैं। अब नॉन इंजीनियरिंग पे आते हैं तो 8th बेस के नॉन इंजीनियरिंग के 1 ईयर के 3 कोर्स हैं और 6 महीना के कोर्स एक भी नॉन इंजीनियरिंग के नहीं हैं। तो किसी भी तरफ से आप देखोगे, यदि इंजीनियरिंग में जाओगे तो इंजीनियरिंग में टोटल कितने ट्रेड हो गए जो 2 ईयर के हैं, तो 25 और 2 27 ट्रेड 2 वर्ष के हैं। इंजीनियरिंग में चाहे 8th या 10th लो, इंजीनियरिंग में 1 ईयर के कोर्स कितने हैं, तो ये मिल जाएंगे 15 कोर्स हैं यदि ऐसे में जोड़ते हैं हम। तो फिर नॉन इंजीनियरिंग में 1 ईयर के कोर्स में जाओगे तो 38 ट्रेड है, और यदि 6 महीने के मंथ के कोर्स में जाओगे तो 2 होंगे। तो इस प्रकार से आज हमने आपके सामने ये डिस्कशन किया। ये हम आपको DSD जरूर दिखा देते हैं जाते जाते। ये आपके समक्ष हम आ गए। जैसे ही आप DSD लिखेंगे तो आ जाएंगे हमारे प्यारे माने डायरेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश DSD dsd.mp.gov.in। जे हम आ गए कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश। और इसमें सबसे शानदार अभी चल रही है स्कीम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। इसकी सेपरेट वीडियो आएगी बाद में। तो ये आपके समक्ष हैं। ये हमारे मंत्री महोदय श्री गौतम टेटवाल साहब का फ़ोटो आया। ये हमारे देखिए CTI के साथी, अभी वो वीडियो चला गया, वो उन्हीं के ऊपर टिक लग गया। उनको शिक्षक का अवार्ड मिला है उत्कृष्ट राष्ट्रपति शिक्षक महोदय के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो ये आ गए हम डायरेक्टरेट में। इस पे हम बृहद रूप से बाद में डिस्कशन करेंगे। पोर्टल पे आ गए जब आप इनकी हमारी वेबसाइट देखेंगे तो dsd.mp.gov.in, यहाँ से हमारा डायरेक्टरेट सारे ऑर्डर और एक MP स्किल से भी आता है। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण है पोर्टल, वो है mpskills.gov.in। तो इसमें ये पुराना पोर्टल है, लेकिन सारे नियुक्ति संबंधी जानकारियाँ, प्रशिक्षण के और भी योजनाओं का डिटेल स्टेट के, यहाँ से भी आपको पूरे ITI वाइज ऑर्डर नंबर, जो ऑर्डर जनरेट होंगे स्कीम से रिलेटेड टेंडर, वो पूरी इस वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम जब इन पे डिस्कशन करेंगे, देखिए मंत्री साहब आ गए, जो आपको DSD में है ना, जो आपको DSD में मिलेंगे वो सब यहाँ मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं क्लोज करेंगे। इसमें हमने मध्य प्रदेश में तक मतलब मध्य प्रदेश स्टेट की जो इनिशिएटिव्स हैं या स्किल डेवलपमेंट की पूरा स्ट्रक्चर, इस पे डिस्कशन किया। ये छूट गया था थोड़ा सा, जो एक अलग ब्रांच के रूप में निकल के आता है, जिसके मंत्री महोदय सीधे जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री इंदर सिंह परमार सर देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के बारे में इसलिए आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, जिससे निकल के ये हमारा DSD आता है, डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है, मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड आता है और प्रोजेक्ट आते हैं। इसके अलावा भी एक और है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, जिसके श्री इंदर सिंह परमार सर हैं। इनके अंतर्गत यानी डिपार्टमेंट ऑफ DTE डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल यानी RGPV, ठीक है, जहाँ से BTech होते हैं, और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जहाँ से पॉलीटेक्निक संचालित होते हैं, पॉलीटेक्निक के सभी सोसाइटी, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और एक है CRISP
इन सब पे इंडिविजुअल डिस्कशन होगी। और सोसाइटी है, जो सोसाइटी अलग अलग प्रोग्राम के लिए है, और एडमिशन का जो फीस है उनकी रेगुलेटरी कमेटी है। तो इस प्रकार से शायद इसमें कुछ बचा नहीं है, अभी हमने एक एक डिस्कशन किया। तो ठीक है मित्रों, आज हम ये वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे। मिलते हैं मध्य प्रदेश के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। ये हमारा चैनल है, प्लीज़ इसमें सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन यदि बढ़ेगी तो हम लाइव भी आएंगे। ठीक है, तब तक बोलिए नर्मदे हर।